हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज बच्चों हमारा ये है स्पेशल इंटीग्रेशन का पार्ट 3। स्पेशल इंटीग्रल में मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। ये तीनों तरह के इंटीग्रल मैंने पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो ये चीज़ें आएंगी और ये आपको बताएंगे कि भी इंटीग्रेशन की टेक्निक हमें कैसे कैसे यूज़ करनी है। तो पहले पार्ट में हमने इस तरह के 3 इंटीग्रल डील करे थे, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन तीनों के हमने फॉर्मूले देखे थे। फिर जो सेकंड वीडियो है उसमें हमने यही तरह के इंटीग्रल हैं, उसमें स्क्वायर रूट लग गया था और स्क्वायर रूट लगने से पूरा नेचर बदल गया था। जो थर्ड वाला है इसमें भी यही तीनों टर्म्स हैं, लेकिन ये टर्म्स जो अभी स्क्वायर रूट में नीचे थी अब ये ऊपर आ चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इनके फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहले वाले का फॉर्मूला x अपॉन 2, सब में देखो एक चीज़ कॉमन है, x अपॉन 2 x अपॉन 2 x अपॉन 2 अंडर रूट सेम टर्म, इसमें भी सेम टर्म, इसमें भी सेम टर्म। अच्छा, फिर है तीनों में प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, इस वाले में माइनस है, आपको ये ध्यान रखना है। जहाँ पर x माइनस ए है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उस वाले में माइनस है, बाकी दोनों में प्लस है। फिर जो ये वाली टर्म्स हैं, ये वाली, ये लॉग वाली और ये वाली, ये है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो यहाँ पर ये वाला टर्म का फॉर्मूला आ गया। और इसका जब हमने देखा था ये वाला फॉर्मूला होता था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो यहाँ पर इस वाले टर्म का फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि 3 टर्म तो शुरू में हमें बहुत आसान है, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, सेम टर्म सेम टर्म सेम टर्म, प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर माइनस है, बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें माइनस है। बाकी अगर जिसको ये वाले फॉर्मूले हैं तो वो यहाँ से बहुत आसानी से पता लगा सकता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे आता है, बाकी दोनों का मेथड भी सेम है। उसके लिए बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके फॉर्मूले क्या है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो इसको करना कैसे है, ये जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला है इसको कैसे प्रूफ करना है। प्रूफ हालांकि आते नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि जब हम प्रूफ वाला कोई रिजल्ट प्रूफ कर रहे होते हैं तो एक तो हमें पता चल जाता है कि ठीक है भाई इस तरीके से चीज़ें होती हैं, दूसरा उसका हमें आगे भी बेनिफिट होता है, 4 चीज़ें और सीखने को हमें मिलती है। तो इससे इसका इंटीग्रेशन ये है, हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसे प्रूफ करेंगे बाय पार्ट की हेल्प से। 2 तरीके हैं, तो हम बाय पार्ट यूज़ कर रहे हैं। एक तरीका सब्स्टिट्यूशन भी है कि मैं x को a साइन थीटा रख दूँ, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से बचना चाहता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो हम इसे बाय पार्ट से करेंगे। बाय पार्ट से कैसे करेंगे, इसमें हम 2 फंक्शन बना लेंगे, एक तो ये खुद है और एक ये 1, ठीक है ना। तो हमारे 2 फंक्शन हो गए, 1 और ये, तो ये एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन 1 हो गया। तो बाय पार्ट में हम कौन सा फंक्शन दूसरा लेंगे, बाय पार्ट का रूल क्या होता था, पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। और सपोज ये हमारी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने मान लिया i, इस इंटीग्रल की वैल्यू को मैंने i मान लिया कि इसकी वैल्यू है i, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या आई तो i की तो जब देखेंगे। तो 1 को मैंने माना सेकंड फंक्शन और इसको मैंने माना फर्स्ट फंक्शन। अब मैं लगाता हूँ बाय पार्ट। तो बाय पार्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन का मतलब इसकी पावर 1/2 है, इनटू पहले वाले का सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे फिर से dx। तो ये बाय पार्ट रूल है। क्या रूल है, पहले को लिख के दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। हमने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका पावर रूल लगेगा, तो 1/2 आगे आ गया और इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो 1/2 में से -1 हो जाएगा, तो माइनस की 1/2 बचेगी। माइनस की 1/2 पावर को हम नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। माइनस थी तो नीचे ला के लिख दिया। अब नीचे ला के लिख दिया 1/2, तो रूट होता है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो हम इसे सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर रूल लगा के आया, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस टर्म का, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बिकॉज ए इज कॉन्स्टेंट तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 2x और माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x मल्टीप्लाई में। तो इस माइनस को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब आ जाओ इधर, 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। ठीक है, अब ये वाली टर्म, ये देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस, इंटीग्रेशन x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हमें प्लस माइनस करके एडजस्ट करनी पड़ेगी टर्म, है ना, इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर तो आ ही गया है, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर माइनस कर दूंगा। तो इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर करा और प्लस ए स्क्वायर कर दिया, सबट्रैक्ट और वो कर दिया ताकि नीचे, और ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरे के नीचे रहेगा भाई, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसको भी हम डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे, एक टर्म ये बनाएंगे और एक टर्म वो। तो हम इसे कैसे कर लेंगे, हम इसे यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके नीचे भी आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन हमें पता है अलग अलग हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब बस इसमें क्या करना है, देखो हम इसी का इंटीग्रेशन करते हुए चल रहे हैं इस टर्म का, तो हमने इंटीग्रेशन इसी का शुरू करा था बाय पार्ट से, इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हुए चल रहे थे हम, ये इसको ही तो इंटीग्रेट करते हुए यहाँ तक पहुँचे। इसको हमने आई मान लिया तो मैं इसकी जगह आई रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अभी तक हमारे जो आई, इस आई की कैलकुलेशन आई है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, आई इज इक्वल टू, यानी कि दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका माइनस कॉमन ले लो ताकि ये सेम हो जाए। तो जब मैं माइनस को यहाँ बाहर निकालूंगा तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर x अपॉन रूट एक्स है तो जब हम नीचे वाले से इसे काटते हैं तो ऊपर रूट एक्स आ जाता है, सिंपल सी चीज़ है ना। जैसे 2 अपॉन रूट 2 है तो ऊपर वाले 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले 2 को लिख सकते हैं भाई रूट 2 इंटू रूट 2, इसका मतलब 2 होता है और नीचे एक रूट 2। तो जब स्क्वायर रूट से सेम क्वांटिटी कटती है तो ऊपर वाली रूट में आएगी। तो जब इससे ये वाली क्वांटिटी कटेगी तो ये ऊपर वाली ऐसे हो जाएगी, प्लस इससे ए स्क्वायर बाहर निकल गया क्योंकि ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है ना। तो ये बचा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन तो ये वाला है हमारा जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। 3 पार्ट पढ़ चुके हैं स्पेशल इंटीग्रेशन में, पार्ट 2 में आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसे आता है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका इंटीग्रेशन हम रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये वाली वैल्यू जो थी हमारी, इसको तो हमने आई माना था, यही तो इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, इसी को तो इंटीग्रेट करते हुए जा रहे थे। तो ये वैल्यू तो हमारी आई से रिप्लेस हो जाएगी। ये पूरी किससे रिप्लेस हो जाएगी अगली लाइन में, आई से। तो इसकी जगह हम आई रख सकते हैं। आई का मतलब कुछ और नहीं, आई यही है। आई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी टर्म ना लिखनी पड़े तो हम इसने आई लिख दिया। ये माइनस आई इधर आके ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस का टर्म है, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई, दैट इज 2i, है ना। तो ये 2i हो गया। तो हम कह सकते हैं i इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 2 जब इसके डिवाइड में जाएगा तो ये x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 इसके भी डिवाइड में जाएगा, पूरे के डिवाइड में जाएगा ना, ये दोनों टर्म साथ हैं। तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा इस i की वैल्यू, i हमने ये माना था तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर आया, वो इसके बराबर आया। तो बाय पार्ट से बहुत आसानी से हो जाता है। बाकी के दोनों भी ऐसे हो जाएंगे।
1 को आपको सेकंड फंक्शन लेना है, दूसरे वाले को फर्स्ट फंक्शन, और फिर यही रूल लगाना है। तो ये टर्म सब में आ जाएगी, क्योंकि आप इसको उस टर्म को लिख के 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। जब आप यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, एक टर्म इसमें रिप्लेस हो जाएगी इनमें से किसी इंटीग्रेशन में, और एक दूसरी टर्म जो बनेगी ये वाली, ये आई बन के इधर आके ऐड हो जाएगी। तो सेम तरीके से बाकी के भी दोनों इंटीग्रेशन हो जाते हैं। तो हमें तो इस पे करने हैं क्वेश्चन। तो फॉर्मूले मैंने लिखी दिए हैं, फॉर्मूले आप याद कर लें। अगर किसी को प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो स्किप भी कर सकता है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो प्रूफ स्किप करना चाहें तो कर दें, और अगर प्रूफ करना चाहें तो अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम इस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो बोर्ड में पूछी गई है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिखी है इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड। तो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करके उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये है x टाइम अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1। यहाँ देखें x जो होता है डिफरेंशिएशन किसका होके मिलता है, अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं तो 2x, हमें सिर्फ पावर से मतलब है, तो मतलब मुझे एक्स स्क्वायर को t लेना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें चाहिए होती है स्क्वायर टर्म, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को x टाइम अंडर रूट, क्योंकि आपको फॉर्मूला एकदम से ध्यान में आना चाहिए कि भाई ये तो स्क्वायर बनना चाहिए। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन बाहर ये एक्स भी है, ठीक है ना, और फॉर्मूले सारे स्क्वायर के टर्म के लिए हैं। तो अब मैं एक्स स्क्वायर को टी ले लूँगा, तो एक्स स्क्वायर को हमने लिया टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x dx इक्वल टू dt। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखें इस x को तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है मल्टीप्लाई में। तो x dx, अब दो तरीके हैं, x dx की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, या एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया। सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 2x dx को dt से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो बन जाएगा बच्चों dt, और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा t, तो ये t का स्क्वायर प्लस 1 की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये उसी फॉर्म में आ चुका है जो हमने इंटीग्रेशन लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में। अभी तक नहीं लगा सकते थे फॉर्मूला, ध्यान दें, पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो सेम फॉर्म होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कुछ भी रूल लगा दिया कि अगर ये मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी होता सिंपल x की पावर 4 प्लस 1, तो कोई बालक इसे ऐसे ना कर दे भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 और अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया ये वाला x/2 वाला। नहीं, जब तक ये पावर केवल 2 ना हो जाए और जब तक ये कांस्टेंट ना हो जाए आप उसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत बेवकूफ़ी करते हैं। अब ठीक है, अब ये उसी फॉर्म का है, किस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फॉर्मूला आप लोग लिख चुके होंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, x/2, मैं सीधा सीधा यहाँ पे x की जगह t है तो ये वाला 1/2 तो बाहर है, इसे ऐसे लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा t/2 सेम टर्म, यानी कि ये पूरी टर्म t स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 लॉग t प्लस अंडर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला लगा दिया, अब t की वैल्यू वही रख देंगे जो t की वैल्यू थी। तो ये नीचे का 2 और नीचे का 2 कॉमन ले लो, 1/4। t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी बच्चों एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा x4 प्लस लॉग टी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x4 प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से हमें पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं हम कुछ भी लगा दें अपनी मर्जी से, ये काम नहीं चलेगा, ऐसा काम आपको करना भी नहीं है, ठीक है। कहीं खुशी हो के आ रही कि हमने तो ऐसा लगा दिया, नंबर मिल जाएंगे, आते हैं मेरे पास ऐसे कर करके। ये वाला देखें, ये तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, तो इसमें तो कुछ है नहीं हमारे पास। 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ऑलरेडी उसी फॉर्म में, और x की पावर 2 ही है तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट सेम टर्म यही वाली टर्म, तो ये तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही है ना, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो a कितना है बच्चों, a 2 है, ये 2 ये होता है, ये जिसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए। तो सिंपल है, एक स्टेप का है, सीधा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, है ना। फॉर्मूले सीखने के लिए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये जानने के लिए। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी सीधा सीधा दिया है, डायरेक्ट दिया है, बस 2 दिया है। तो अगर कोई नंबर स्क्वायर नहीं बनता, जैसे 2, तो किसका स्क्वायर बनाएंगे, फिर हम इसे इसका स्क्वायर बना देंगे। तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई भैया। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट सेम टर्म जो थी एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, मैं सीधा 2 लिखूंगा क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर नहीं लिखा है, माइनस इस वाले में माइनस आता है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये पूरे का स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में सेम टर्म जो थी। वो कितना सिंपल फॉर्मूला है ना। आधा पैटर्न तो वहीं से पता चल रहा है, कट गया 1 हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन तो सिंपल थे। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला अभी तक यहाँ पे नंबर था, है ना, ये नंबर था, इसमें नंबर नहीं है, यहाँ पर एक्स है, ध्यान दें एक्स है, तो हमें नंबर लाना पड़ेगा। तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें एक्स वाला कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसे ऐसे नहीं लिख सकते, पहली चीज़ ऐसी गलती नहीं करनी है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन से किसी ने मैच करके ऐसे लिख दिया उसे, नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते। ये जो नंबर होता है ये एक्स वाली टर्म कभी भी नहीं होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसे ऐसे करके फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पहली चीज़। दूसरा ये होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने बताया है कैसे करते हैं। ये जो हमारा एक्स वाली टर्म है, एक्स की टर्म जो है कोफिशिएंट जो है ये 3, इसके आधे का स्क्वायर जोड़ देते हैं जब भी ऐसे आती है, और इसके आधे का स्क्वायर घटा देते हैं। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक है। आधे का स्क्वायर जोड़ दिया, किसका, जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ जो है 3 है, उसके हाफ का स्क्वायर जोड़ा, हाफ का स्क्वायर घटा दिया। साइन नहीं देखना है, सिर्फ कोफिशिएंट देखना है। तो ये हो जाती है ए स्क्वायर, ये वाली टर्म हो जाती है बी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab बन जाता है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस 2ab। तो ये तीनों टर्म मिला के बना देती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे केस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे केस में यहाँ पे ये बन जाएगा भाई इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये ऐसे ही रहेगा। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, ये जब हमने इंटीग्रेशन शुरू करा था तब भी मैंने बताया था कि आप अगर जैसे इसका इंटीग्रेशन करो, है ना, जैसे इसकी पावर 2 है, और आप x प्लस ए की पावर 2 का इंटीग्रेशन करो, तो दोनों में सेम रूल लग जाएगा। इसका भी हो जाएगा x की पावर 3/3 पावर रूल, इसका भी हो जाएगा x प्लस ए की पावर 3/3। इस a से कोई फर्क नहीं पड़ता पावर रूल पे। हाँ, x की पावर अगर बदल जाए, जैसे 2 हो जाए, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो कुल मिला के अगर x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उसके नेचर पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में, वो कांस्टेंट टर्म से, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अब हमारा लगेगा। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हम करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्म बनी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन 2, बस एक्स की जगह अब ये पूरा आएगा, ये एक्स का काम करेगा। तो x अपॉन 2 अंडर रूट ये पूरी टर्म इससे आई है और ये टर्म इससे आई है। तो ध्यान रखना जब भी आप लिखो तो ये लिखना बजाय ये लिखने के, है ना। x अपॉन 2 अंडर रूट सेम टर्म, ये किसको बना के आई थी, इसको, और ये किससे आई थी, उससे, तो ये आ जाएगा माइनस, इसमें माइनस आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर पूरा, ये जो स्क्वायर है 9 अपॉन 4, तो 9 अपॉन 4, और अपॉन में ऑलरेडी 2 आएगा तो 9 अपॉन 4 इंटू 2 हो जाएगा। लॉग x की जगह ये है प्लस अंडर रूट में सेम टर्म, कौन सी टर्म, ये किससे आई, इससे, और ये किससे आई, उससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये 2x प्लस 3 अपॉन 4 हो जाएगा, ऐसे लिख लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि कभी कभी आंसर वैसे भी होता है, तो 9 अपॉन 8 लॉग, इसको भी करना चाहो तो 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। तो इस तरीके से ये तो सिंपल था, इसमें सब्सटीट्यूशन हुआ तो उस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, इसमें सीधा फॉर्मूला लग रहा था, इसमें भी सीधा फॉर्मूला, इसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ा। तो वही क्वेश्चन है जो पहले केस और दूसरे केस में आए थे स्पेशल इंटीग्रल के, जो हमने पहले भी पढ़े हैं वैसे ही है। अब तीसरा जो एक और केस है जो हमने
उसमें भी पढ़ा था कि भाई हमने एक फॉर्म पढ़ी थी ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये हमारी सबसे पहली फॉर्म थी फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रल में। फिर दूसरे टाइप के इंटीग्रेशन में कैसे आ गया था, दूसरे टाइप में नीचे अंडर रूट में आ गया था। फॉर्म वैसी ही थी, है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये भी वैसी ही है तीसरी फॉर्म। इसमें कुछ ऐसा है ax प्लस बी और यहाँ चलेगा अंडर रूट में ये। तो फॉर्म तीनों एक जैसी हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। इसमें करते क्या है, जो पहले कर रहे थे वही करेंगे। हम क्या कर रहे थे, ax प्लस बी को कैसे लिख रहे थे, a टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन प्लस बी। तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देते थे ताकि एक टर्म डिफरेंशिएशन में बन जाए a के साथ वाली और दूसरी टर्म b के साथ आ जाए, है ना। ये मैं बता चुका हूँ वीडियो में, दोनों वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप पार्ट वाइज देख के आएँ तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ये नहीं बीच से कोई भी वीडियो उठा लिया तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप पार्ट वाइज देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये लीनियर फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हम करते क्या है, इस x प्लस 3 को हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। तो यहाँ से हमें मिल जाता है x प्लस 3 इक्वल टू a टाइम, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3 का 0, इसका -4, इसका तो -4 हो गया और इसका हो गया माइनस का 2x प्लस b। इसको याद रखना है जब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो इसको। तो कुल मिला के ये जो हमारा x प्लस 3 है ये इससे रिप्लेस हो जाता है, x प्लस 3 इससे रिप्लेस होगा, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। उसका तरीका है कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कैसे, ये a अंदर मल्टीप्लाई हो गया -4a, a अंदर मल्टीप्लाई हो गया -2ax और ये b अलग से। तो इसमें x वाली टर्म देखें, यहाँ पर x के साथ 1 है, इस x के साथ 1 है। यहाँ पर x वाली टर्म देखें तो x वाली टर्म एक ही है जिसके साथ -2 है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड व्हाट वी गेट 1 इज इक्वल टू -2a। दिस मीन a इज इक्वल टू -1/2। तो a की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, -1/2। a निकल गया। b निकालने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट टर्म देखनी है। कांस्टेंट मतलब फ्री फ्रॉम वेरिएबल, x के साथ ना हो। तो इधर तो 3 है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, एक ये माइनस का 4a है और एक ये b है। a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के आए हैं -1/2, तो -4 टाइम -1/2 प्लस b, तो ये कट जाएगा 2 टाइम माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा जो कि इधर आके माइनस होगा, 3 में से 2 गया 1, तो b इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा a -1/2 आया और b 1 आया। इसका हम यूज़ बाद में कर लेंगे। नाउ अपने इंटीग्रेशन पे लौट के आते। तो इंटीग्रेशन ये था, तो x प्लस 3 की जगह हमारा ये आ जाएगा, देखो मैंने बोला भी था। तो इंटीग्रेशन a टाइम -4 माइनस 2x प्लस b, ये तो आ गया हमारा x प्लस 3 की जगह, और बाकी ये वाली टर्म 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो टर्म है एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार b से, और दोनों इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे यहाँ प्लस से। तो ये हो जाएगा a टाइम -4 माइनस 2x, ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, dx प्लस b के साथ चलेगा ये इंटीग्रेशन। तो b टाइम, b को बाहर भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन। इसका बेनिफिट ये होता है हमेशा, जब भी हमने तीनों तरह के इंटीग्रल पढ़े, एक पार्ट डिफरेंशिएशन है उससे रिप्लेस हो जाता है, मतलब इसको t ले लेते हैं सिंपल। तो हमने 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को ले लिया t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो आप ये देख सकते हो, ये -4x माइनस 2 और ये dx, ये दोनों टर्म रिप्लेस होंगी dt से, मतलब इसकी जगह dt आएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन होगा, a को बाहर लिख देते हैं, इनकी जगह dt, और इसको तो हमने t मान लिया, तो ये √t dt बन जाता है, √t dt। वहाँ पे क्या बन जाता था, जो हमने सेकंड फॉर्म पढ़ी थी उसमें बन जाता था dt अपॉन √t, ये वाला पार्ट, और जो फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी उसमें बन जाता था dt अपॉन t। तो मैंने तीनों ही बता दिया। सबसे पहले वाला जो स्पेशल इंटीग्रल था उसमें बन जाता था dt अपॉन t, यहाँ पे बन जाता था dt अपॉन √t, है ना। यहाँ पर बन जाता है √t, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो t से रिप्लेस हो जाती है। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है उसमें log t हो जाता था, इसका मैंने बताया था 2 टाइम √t हो जाता था, और इसका 2/3
टी की पावर 3/2 हो जाएगा। अभी देख लेंगे कैसे। अब ये जो फॉर्म है ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको भी शुरू कर देते हैं। इसमें पहले माइनस हटा दो एक्स स्क्वायर का, तो भाई रूट के बाहर नहीं जा सकता, माइनस अंदर ही रहेगा। मैंने बस माइनस कॉमन ले लिया है, इसको ध्यान दें, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तीनों टर्म से। ये रूट के बाहर नहीं निकलता है, माइनस रहेगा वहीं, लास्ट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। जगह कम पड़ गई है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आ जाते हैं। ए की वैल्यू मैंने जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये टी की पावर है हो गया हमारा 1/2। तो इसका ए की वैल्यू मेरी -1/2, ए की वैल्यू रख देता हूँ मैं -1/2। टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर रूल लगेगा, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। बी की वैल्यू हमारी 1 है तो +1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब उसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो अंडर रूट, माइनस यहाँ पर कॉमन है, मैं ब्रैकेट ऐसे वाला बना देता हूँ। अब ये x² + 4x, तो x² + 4x और -3 थोड़ा सा दूर को लिखते हैं। इस 4 का जो आधा है 2, तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई -1/2, टी की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आता है, तो इसको हम फटाक से उल्टा करके ऊपर लिखते हैं। तो मैं सीधा लिखता हूँ 2/3, नीचे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, प्लस इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया, माइनस बाहर रखा हुआ है अभी, a² b² + 2ab, तो ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -4 और -3, भाई 2 का स्क्वायर -4 -3 तो -7। तो -7 को हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है। तो ये हमारा फॉर्म में बन ही गया है, बस इस माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे, तो ये 2 से 2 कट गया, -1/3 टी की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन, इस माइनस को अंदर ले जा लेंगे तो ये टर्म प्लस की और ये माइनस की बन जाएगी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऐसे कुछ रिप्लेस हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस, जो कि फॉर्म बन चुकी है हमारी कौन सी, a² - x² वाली। और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होगा बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, -1/3 टी की पावर 3/2 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, a², इसका फॉर्मूला होता है x/2, तो x की जगह तो ये है डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट सेम टर्म, ये पूरी टर्म यानी कि ये टर्म यानी कि ये टर्म, और ये आया किससे रही थी, इससे आ रही थी, और किसी से तो नहीं आई थी ये रिजॉल्व होके, तो ये आए, प्लस a² a² मतलब ये √7 का स्क्वायर यानी कि 7/2 और साइन इनवर्स x/a। तो ये इसका आंसर हुआ। टी की वैल्यू जो है हम यहाँ से रख देंगे, यही हमारा टी था, ठीक है। तो हमने ये वाली फॉर्म देखी है ना, ये टी की वैल्यू आप यहाँ रख दें। तो मैं इसमें अब ये समझाना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आराम से आप आंसर दे सकते हैं। तो एक चीज़ हमें ये पता है कि जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ax + b इंटीग्रेशन ऐसे कुछ आएगा तीनों ही तरह में, तो इसमें हमारा ये वाला जो टर्म है ये किससे रिप्लेस होता है बच्चों, a टाइम d/dx ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप देखें तो 2px + q जनरल फॉर्म प्लस b से ये रिप्लेस हो जाता है। फिर ये अलग अलग हो जाता है ना, एक बार ये वाला पार्ट इसके साथ, ये वाला पार्ट इसके साथ। तो जो ये पहला वाला पार्ट है a वाला, ये क्या बनता है, a टाइम t की पावर 3/2 और 2/3, जहाँ पर t जो होता है ये होता है। तो कुल मिला के ये क्या बनता है, 2a/3 इसकी पावर 3/2 ये बनता है। जबकि दूसरा पार्ट क्या बनता है b वाला, वो बनेगा बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर से, इसका तीनों में से कोई एक फॉर्म बन जाएगी। जैसे इसका मेरे को आंसर देखना है, इस वाले का, सेकंड वाले का, है ना। तो इसके साथ जब हम इसको लिखेंगे तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a टाइम d/dx ऑफ ये वाली टर्म प्लस b, किसको लिखेंगे, 2x - 5 को। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, आंसर क्या आएगा, a टाइम इसकी पावर 3/2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a टाइम ये जो है x² - 4x + 3
की पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ए की वैल्यू हम यहाँ से वो कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस बी टाइम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से, भाई ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, इसका पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का स्क्वायर घटाया और ये वाला 3। तो ये तो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे तो ये फॉर्म बनी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा सीधा आपको x/2 अंडर रूट सेम टर्म, ये तो आएगा ही आएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 1/2 लॉग x प्लस सेम टर्म, x है यहाँ पर x माइनस 2। तो इस तरीके से हम सीधा सीधा इसे कर सकते हैं डायरेक्ट भी। जब हम एक दो बार क्वेश्चन कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते, तो हमें पता चल रहा होता है चीज़ें क्या आने वाली हैं, है ना। ए और बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है ना। ये कैसा क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है। ये लीनियर टर्म, ये क्वाड्रेटिक टर्म, तो इसमें भी हम इसे वैसे ही लिखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इसे भी वैसे ही लिखा जाएगा। तो इसमें ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू ए टाइम d/dx ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो x इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस 2x प्लस बी। इसको याद रखें, इसको हमेशा। उसके बाद a की वैल्यू कैसे निकलती है, x इक्वल टू a1 जा a प्लस 2ax प्लस बी। अब यहाँ से देखें कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x के साथ यहाँ पे 1 है और x के साथ यहाँ पे 2 है। तो 2a आ गया 1, तो इसका मतलब है a आ गया 1/2। दूसरा कांस्टेंट टर्म कंपेयर करी जाती है, कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं है, तो यहाँ देखें, यहाँ तो x वाली कोई टर्म है ही नहीं, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, कुछ है ही नहीं 0। और यहाँ पे a और b, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू माइनस a, और a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो b हो गया माइनस 1/2। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, ये जो x है इसकी जगह तो ये आ जाएगा a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दिस, और ये टर्म दोनों से अलग अलग हो जाती है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a टाइम 1 प्लस 2x, इसके साथ ये वाली टर्म आएगी, है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर dx, प्लस b के साथ टर्म आएगी, तो b टाइम ये वाली टर्म अलग हो जाती है। एक टर्म इस वाले के साथ आती है और एक b के साथ चली जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो a की वैल्यू तो 1/2 है, आप रखना चाहो तो यहाँ रख दो भाई 1/2, और b की वैल्यू माइनस 1/2 है, वो भी रखना चाहो तो रख दो। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इस वाले पार्ट को t लेना होता है हमें, इसमें तो हमें सीधा सीधा t लेना होता है। तो जो हमारा dt होता है वो इससे रिप्लेस हो जाता है 1 प्लस 2x dx से, तो ये तो dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बन जाता है dt इंटू रूट टी। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, रूट टी इंटू डी टी। इसमें आपका चलता है भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर x के साथ 1 है तो 1 का आधा हम जोड़ेंगे, मतलब उसका स्क्वायर जोड़ेंगे और उसी का स्क्वायर घटा देंगे। तो ये तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, जैसे मैंने बताया था t की पावर 3/2 माइनस 1/2। ये इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो आपका ये बन गया माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। इसके आगे तो आपको इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी थी स्पेशल इंटीग्रल की। तो हमने ये देखा कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन करे जाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे इनका यूज़ आएगा आपका, जब हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व करेंगे वहाँ हमें देखने को मिलेंगी इस तरह की टर्म, और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि आप इसे स्किप कर सकते हो, आपके पास चॉइस नहीं है। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो एक और टेक्निक है इंपॉर्टेंट टेक्निक इंटीग्रेशन की। तो अभी तक हम इंटीग्रेशन के मेथड सीख रहे हैं कि किस किस मेथड से हम कैसे कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।